अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी फेरीज। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज़ अ लिक्विड कंटेंट एंड लिविंग कंटेंट दैट सराउंड्स द न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है। मींस के न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल की आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में एक लिविंग लिक्विड कंटेंट मौजूद होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है और उसके बाहर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस जिसके अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा कुछ इंक्लूजन्स जैसे कि इनसॉल्युबल वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है, स्टोरेज प्रोडक्ट्स वगैरह सब इसके अंदर पाए जाते हैं। केमिकली जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ये मोस्टली साइटोसोल का बना होता है। इसके अलावा इंक्लूजन्स होती हैं, ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। अगर हम साइटोसोल की केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स 90% वाटर पाया जाता है। इसके अंदर 90% वाटर है और वाटर जो है ये सोल्यूशन की फॉर्म में होता है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट जो है फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। तो सोल्यूशन भी डियर स्टूडेंट्स दो तरह का होता है, ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन हम किसे कहते हैं कि जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस वाटर के अंदर मिक्स होकर सोल्यूशन बनाते हैं, एक होमोजीनस मिक्सचर बना देते हैं, तो इसको हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं, जिसमें हमें पार्टिकल्स डिसॉल्व होने के बाद नज़र नहीं आते। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से लार्जर होते हैं और वो जब हम उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर जेली पाउडर लेते हैं, जैसे घर में हम जेली बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जेली पाउडर को हम वाटर में मिक्स करेंगे तो वो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सोल और एक होता है जेल। हमने अगर जब जेली पाउडर को वाटर में मिक्स किया तो वो हमारे पास एक नॉन विस्कस सॉल्यूशन बन जाएगा जिसको हम सोल कहते हैं। सोल इज़ अ नॉन विस्कस। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो विस्कस सॉल्यूशन बन जाएगा। उसको हम जेल का नाम देते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये दो फॉर्म्स में पाया जाता है, सोल और जेल। इसी तरह सेल के अंदर हम देखें तो जो सोल है वो न्यूक्लियस के अराउंड पाया जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली साइड पर मींस सराउंडिंग में पेरीफेरी साइड पर जो है जेल कोलाइडल सॉल्यूशन पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी केमिकल कंपोजिशन थी। इसके बाद अगर हम इसका फंक्शन देखें तो सबसे पहला फंक्शन ये है स्टोर हाउस। जितने भी वाइटल केमिकल्स होते हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। तो जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, वो सारे इसके साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जा रहे होते हैं, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करके फर्दर एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज़ की जा रही होती है। साइट फॉर एनाबोलिज्म। इसके अंदर जितने भी अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह हैं, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर बन रहे होते हैं। ऑर्गेनेलिज जितनी भी हैं डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर चुके हैं कि जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स, जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं ये सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन मौजूद होता है और साइटोस्केलेटन का काम होता है कि ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है और जितनी भी सेल की ऑर्गेनेलिज होती हैं उनको मूव करने में हेल्प कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ जाता है, अदरवाइज इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड जेल, या फिर राइट द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।